ओम शांति। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। माया किन किन रूपों में आती है? माया का एक सूक्ष्म द्वार है, खिड़की है या रोशनदान है। वो है मेरी इन्वेंशन, मेरा पुरुषार्थ, मेरी बुद्धि, मेरी टचिंग, मेरी निर्णय शक्ति। तो ये जो मेरापन आया, ये माया का रॉयल रूप है। और ऐसा मेरा मेरा अंदर समा जाता है कि बाबा कहते माया का ये जादू मंत्र हो जाता है कि माया तेरे को भी मेरा कर देती है। उस वक्त याद नहीं रहता कि बाबा की टचिंग, बाबा ने कराया, बाबा पुरुषार्थ सिखा रहा है। तो इसलिए बाबा ने बुद्धि में डाला मेरे, तो बाबा नहीं, मैं। जब मैं और मेरापन आता है तो अभिमान व्यक्ति को गिराता है। तो जितना जितना ये मैंपन की फीलिंग, यानी देह भान वाली फीलिंग, मैं में अपने सूक्ष्म रूप में चले जाओ, अपने आत्म स्वरूप में टिक जाओ, वो तो स्वमान हो जाएगा। पर स्वमान नहीं, सारा दिन देह भान। तो देह भान जैसे जैसे आता जाता, उतना उतना स्वयं को बहुत ऊंचा मानने लगते हैं। तो ऊंचा मानना अलग है, पर एक ऊंची दृष्टि से जो बाबा मुझे देखता है, उस दृष्टि से स्वयं को देखना, उस स्वमान में नहीं टिकते। तो स्वमान और अभिमान में अंतर क्या? स्वमान है जिस फीलिंग में हम रहें, और अभिमान है जो हमारे मुख से बीच बीच में बखान होता रहता है। तो मुख से बखान कर दिया, मुख से जो वर्णन कर दिया, वो अभिमान है। अगर उस स्थिति में टिक जाएं तो वो स्वमान है। ठीक है, कि बाबा मुझे टचिंग करा रहा है, उसमें बाबा ना भूलें। अगर बाबा भूल के ओनली मैं रहता है तो फिर अभिमान के रूप में आता है। इसलिए माया के जादू मंत्र से दूर होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं को स्वमान की स्थिति में टिकाना है। और जो इन सब सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होते जाते हैं, वो विश्व जीत जगत जीत बनते जाते हैं। और विश्व जीत जगत जीत आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कि उनके लिए सेकंड में अशरीरी होना सहज हो जाता है। सहज ही जिस स्थिति में चाहें उस स्थिति में टिक सकते हैं। इसलिए दुनिया के हर धर्म में हर प्रकार के जो संत आए, सब ने मैंपन को मिटाने की बात की। कहीं कहीं भक्ति में तो बलि चढ़ाना ही आरंभ कर दिया, और वो भी बकरों का। यानी जो मैं करता उसे काटने लगे, अपने मैं को नहीं काटा। दूसरी बात जी, मैं जो है आई अकेला, जब भी आई लिखेंगे उसको कैपिटल ही लिखते हैं, और कैपिटल आई हमेशा बड़ा। तो इस प्रकार वो लिखा जाता है जैसे दीवार की तरह खड़ा है। तो आप सोचिए, जहाँ अभिमान आएगा दिलों में दूरियां बढ़ेगी, संबंध खराब होंगे और पुरुषार्थ डाउन होता जाएगा, और ये पता ही नहीं लगता। जादू ऐसा चढ़ा है माया का, ऐसी सवार होती है माया, उस वक्त लगता है नहीं आप नहीं जानते, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। इसलिए स्वयं को ऊंचा मान लेना नहीं, बखान करते रहना नहीं, स्वयं सचमुच ऊंची स्थिति में टिके रहना। तो जब जब बीच में अच्छी अच्छी फीलिंग आए, बाबा का शुक्रिया 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 करते रहें। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो जैसे ही शुक्राने की आदत होगी, हर बात में शुक्रिया बाबा का है, तो अभिमान आने का नाम भी नहीं लेगा। तो माया के सूक्ष्म रूपों को हटाना, अर्थात बाबा की याद में समाये रहना। चले हम बाबा की याद में समा जाएं। ओम शांति। अपने शुद्ध स्वमान में टिक जाएं। मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। मस्तक सिंहासन पर बैठे, शरीर से अलग
देह भान से मुक्त मैं आत्मा इन विनाशी चीजों, पदार्थों, शरीर सहित जो भस्म होने वाला है, इन सब से अलग मैं शुद्ध, शक्तिशाली, पवित्र आत्मा हूँ। अपना सब कुछ बाबा की सेवा में सफल करने वाली, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये शरीर, ये साधन, ये श्वासें, संकल्प, सब कुछ बाबा की सेवा में सफल करने वाली। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा के पूरे वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। जब संकल्प किया बाबा ये सब कुछ आपका है, तो बाबा भी धीरे से मेरे कानों में कहते हैं, बच्चे, ये विश्व का राज्य भाग्य आपका है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाएं। मैं आत्मा ब्रह्मांड की भी मालिक और विश्व की भी मालिक हूँ। बाबा का वारिस बच्चा हूँ। संपूर्ण वर्षा मेरे लिए ही है। बस मुझे बाबा की हर आज्ञा, हर डायरेक्शन का पालन करना है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हर प्रकार का परिवर्तन सहज करने वाली, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाली, शक्तिशाली आत्मा हूँ। माया मेरे समीप भी नहीं आ सकती। कोई भी कमजोर संकल्प, अभिमान की बदबू मुझ में नहीं। बाबा, बाबा, केवल बाबा। बाबा को मेरे पुरुषार्थ की चिंता है। बाबा मुझे संपूर्ण वर्षा प्यार से दे रहे हैं। दिल से कहें, बाबा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
ओम शांति।